आज हम करने जा रहे हैं एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 6 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2008, 2009, 2010 और 5 दिसंबर 2017 के पेपर जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं 6 दिसंबर 2017 का फर्स्ट शिफ्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे सभी सोशल नेटवर्क्स की लिंक्स जो हैं वो मिल जाएंगे। आप हमें वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैथ से लेके रीजनिंग से लेके स्टडी मटेरियल हुआ, डेली करंट अफेयर हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, वो सभी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं 6 दिसंबर 2017 का फर्स्ट शिफ्ट। फर्स्ट सेक्शन आपका रीजनिंग का होता है। तो फर्स्ट सेक्शन में क्या दे रखा है? चश्मा, स्पेक्टिकल्स। सी, चश्मे का रिलेशन किससे दे रखा है आपको? देखना। तो पेंसिल, चश्मे से हम देखते हैं तो पेंसिल से आप क्या करते हो? लिखते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड। बहुत इजी था। नेक्स्ट है आपको, इसमें आपको फॉर्म का कोड दे रखा है MYVT। आपको टीम का कोड जो है वो बताना है कि टीम का कोड क्या होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फॉर्म से इसका कोड कैसे ड्राइव किया गया। फ्रॉम, और इसका जो कोड है वो है MYVT। ठीक है, F की प्लेस वैल्यू क्या होती है? F की प्लेस वैल्यू 6 होती है और M की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 13 होती है। तो यहाँ पे क्या किया गया? प्लस का 7। F की R की प्लेस वैल्यू क्या होती है? R की प्लेस वैल्यू होती है 18। ठीक है, और Y की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 25। तो यहाँ पे भी क्या कर रखा है? प्लस का 7। क्लियर। उसके बाद है O और V। ठीक है, यहाँ पे भी क्या किया गया? प्लस का 7 किया गया और यहाँ पे भी जो है वो प्लस का 7 है। तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस है? +7 का। तो यही पैटर्न आप किस में कर दोगे? टीम में कर देंगे। हमसे टीम का पूछा था, टीम। ठीक है, तो टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 20 + 7 करोगे तो यानी 27, यानी ए हो जाएगा। ठीक है, ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 5 प्लस में 7 कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा? एल आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस में 7 करोगे तो एच, और एम प्लस में 7 करोगे तो आपके पास टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में आपको फर्स्ट, देखो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ही निकालोगे, जैसे टीम से हमने पहला लेटर अपना निकाल दिया ए, तो यहाँ पे सिर्फ ए से ए के ऑप्शन आपके पास, तो आपको बाकी के 3 स्टेप नहीं करने हैं। अगर आपको अपने एक स्टेप में पता चल जाता है बच्चों कि आंसर क्या है तो आप वही मार्क कर दो, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन के मार्क्स नहीं मिलने हैं। हमें सिर्फ टिक करके आना है। एक स्टेप में पता चल रहा है, एक स्टेप में आप आंसर मार्क करो। अगर पढ़ते ही पता चल रहा है तो पढ़ते ही आप आंसर मार्क कर दो। हमें तो सिर्फ करेक्ट आंसर ही मार्क करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या है? थर्ड क्वेश्चन में आपको 192 इसको लिखा गया 291। ओके, इसी नंबर को मिड का तो सेम रहा और बाकी को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो आपको किसका लिखना है? 316 का, यानी 6, 3 और 1, यानी 613। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रखा है? इसमें से आपको ओड फाइंड करना है कि इसमें से ओड क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें गेहूँ, चावल, ठीक है, गेहूँ, चावल और सरसों, गेहूँ, चावल और सरसों, तो ये क्या है? गेहूँ, चावल और सरसों क्या है? फसल है ना। ये तो टाइप से किसकी? फसल की। तो यहाँ पे ओड क्या हो जाएगा? फसल ओड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको क्या फाइंड करना है? ओड फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं AGMS पहला ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखो ए की प्लेस वैल्यू 1, जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 7 होती है। तो यहाँ पे क्या किया गया? प्लस का 6 किया गया है।
ठीक है। जी की प्लेस वैल्यू 7, एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13, तो यहाँ पर भी 6 किया हुआ है। एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13 और एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है 19, तो यहाँ पे भी +6 किया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास अभी पैटर्न क्या आया +6 का, ठीक है। ऑप्शन सेकंड को भी हम चेक कर लेते हो। ऑप्शन सेकंड जो है H N T Z, H की प्लेस वैल्यू क्या होती है 8 होती है और N की प्लेस वैल्यू क्या होती है 14 होती है। N की प्लेस वैल्यू 14 होती है, तो प्लस का 6, N की प्लेस वैल्यू 14 और T की प्लेस वैल्यू 20 यानी प्लस का 6। यहाँ पर भी T की 20 और Z 26 यानी +6, तो यहाँ पे भी क्या है +6 और +6 है। तो यानी इस क्वेश्चन में +6 और +6 का पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है, ठीक है। दो तो आपके पास सेम आ गए। अब इन दोनों में से जो भी एक डिफरेंट आपको आंसर कर देगा वही इन दोनों में से कोई हमारा एक आंसर है, ठीक है। तो CIO Z को हम चेक करते हैं। C की प्लेस वैल्यू क्या होती है C की प्लेस वैल्यू 3 होती है और I की प्लेस वैल्यू क्या होती है I की प्लेस वैल्यू 9 होती है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक है, प्लस का क्या कर रखा है 6 कर रखा है, ठीक है। I की प्लेस वैल्यू 9 और O की प्लेस वैल्यू 15, तो यहाँ पे भी प्लस का 6 है। नेक्स्ट है O और Z, O की प्लेस वैल्यू और Z की प्लेस वैल्यू देखो यहाँ पे क्या करके प्लस का 11 करके, यहाँ पे क्या किया हुआ है प्लस का 11, क्योंकि O की प्लेस वैल्यू 15 और Z की प्लेस वैल्यू क्या होती है 26, तो यहाँ पे क्या है +11। तो यहाँ पे डिफरेंट कौन सा हो गया ऑप्शन थर्ड जो है वो यहाँ पे डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको क्या करना है इन चारों ऑप्शन में से डिफरेंट बताना है कि बच्चों डिफरेंट क्या है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें डिफरेंट क्या है। 9 और 23, अगर 9 और 23 का आप डिफरेंस देखोगे तो 9 और 23 का जो डिफरेंस है वो कितना है 14 है, ठीक है। अगर आप 16 और 2 का भी डिफरेंस देखोगे तो कितना है 14 है। अगर आप 25 और 11 का भी डिफरेंस देखोगे तो 14 है। लेकिन अगर आप 14 और 4 का डिफरेंस देखोगे तो बच्चों क्या है 10 है। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है ऑप्शन थर्ड जो है वो यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको ओड बताना है कि इनमें से ओड कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 73 21, 56 30, 5 6 30, 53 15 22 और 6। अगर आपने थोड़ा सा इसको क्लियर और अच्छे से पढ़ा हो तो देखो 73, 7 और 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा 21, 56 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 30, 53 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 15 और 22 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 4 ना कि 6, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट कौन सा हो गया ऑप्शन 4 जो है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है ट्रायंगल्स काउंट करने की, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या है इस डायग्राम में। तो ये आप इजीली कर सकते हो और मैं आपको साथ साथ करवा भी देती हूँ। तो देखो फर्स्ट ट्रायंगल ये रहा, सेकंड ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल और फोर्थ, 4 ट्रायंगल तो आपके पास ये हो गए, ठीक है ना। उसके बाद देखो पहला और दूसरा मिला के 5वां ट्रायंगल और तीसरा और चौथा मिला के आपके पास 6ठा ट्रायंगल। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं कि इसके अंदर कितने आयत हैं। इसको भी हम जूम कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट रेक्टेंगल ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 तो ये हो गए। इसको मिला लो 6 हो गए, ठीक है ना। इस वाले को मिला दो 7 हो गए। इन दोनों को फोर्थ और फिफ्थ को मिक्स कर दो 8 हो गए और फर्स्ट और सेकंड को तो 9 हो गए, ठीक है। और एक ये पूरा खुद में। तो यहाँ पर टोटल रेक्टेंगल कितने हैं 10, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन थर्ड जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा जो डाई है वो फॉर्म नहीं होगी, ठीक है ना।
इनमें से कौन सी है जो नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली देखना है कि किसके अपोजिट क्या है। देखो मैंने उसी दिन आपको सिखाया था लास्ट वीडियो में, सॉरी, कि जब ओपन डाई होती है तो अल्टरनेटिव जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना बच्चों, तो ये एक साथ कभी भी एक डाइज में इकट्ठे नहीं दिखेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन सेकंड को आप केयरफुली देखिए, तो ये दोनों आपको एक ही बार थ्रो करने पे दिखाई दे रहे हैं, एक साथ दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है। अगर एक दूसरे के उल्टे हैं तो आपको एक बार साथ नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो सेकंड है वो क्या है, गलत है। तो हमें तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप में ही पता चल गया कि यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा क्या आएगा, ऑप्शन सेकंड आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है कि ए के अपोजिट, सॉरी 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों आपको बताना है कि ए के अपोजिट जो है वो कौन सा लेटर आएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पे ए है, ठीक है, ये रहा ए, एक डाई तो आपको ये लेनी है, और इनमें से एक चूज़ करो ऐसी डाई इन दोनों में से जिनमें कोई ना कोई लेटर जो कॉमन हो। तो अगर हम फर्स्ट इसकी बात करें, फर्स्ट टू की बात करें, फर्स्ट टू में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो आपको ए सी बी दे रखा है और जेड सी बी दे रखा है। तो यहाँ से हमें बहुत क्लियरली पता चल गया कि यहाँ पे अपोजिट क्या है, जेड है। लेकिन अगर किसी बच्चे को अगर नहीं पता चलता, भाई किसी को लगे कि ये तुक्का है, तो तुक्का नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। यहाँ पे जो भी लेटर कॉमन है बी, ठीक है, जो भी लेटर आपका कॉमन है वो आप इस तरीके से लिख दीजिए। देखो अगर आप बात करो एफ और एन की और सी और बी की, ठीक है, सी और बी की, तो यहाँ पे अगर हम देखो दो डाइस की बात करें तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टू डाइस लेते हो तो फर्स्ट टू डाइस में देखो सी और बी एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि देखो सी और बी इस डाइस में भी आपको शो हो रहे हैं और इसमें भी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अपोजिट ए शो हो रहा है और यहाँ पे अपोजिट जेड आ रहा है, तो यहाँ पे ए और जेड एक दूसरे की क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये पेपर दिया गया है, पेपर को हमें क्या करना है, पेपर को आपको बताना है कि जब इसको ओपन करेंगे तो इसमें से कौन सा जो डायग्राम है वो फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कटिंग की गई है पेपर की वो ये कटिंग की है, ठीक है, ये वाली, क्लियर। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो ये वाला डायग्राम इधर भी बनेगा, ठीक है। और सर्कल जो है, ये जो सर्कल की कटिंग करी है, सर्कल की कटिंग कितनी है, 3 कटिंग्स है, यानी 3 आएंगी। तो ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो, लेकिन जो ये रेक्टेंगल है वो यहाँ पे नहीं है, तो ये भी फिनिश हो गया, ओके, ठीक है। यहाँ पे 2 ही सर्कल है, ये भी फिनिश हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन थर्ड जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 में बताना है कि ये वाला जो डायग्राम है वो फिगर में किस में है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम जो है बच्चों वो फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है, यहाँ पे ये दिस वन पार्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में आपको क्या करना है, मिरर इमेज बतानी है, ठीक है। ये मिरर लगा हुआ है, इसकी मिरर इमेज बतानी है, ओके। सो सबसे पहले ये वाला पार्ट बनेगा, ओके, सबसे पहले ये वाला पार्ट बनेगा, या तो ये देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, पहले हम इस फ्लैग को बना लेते हैं। तो फ्लैग कैसा बनेगा, फ्लैग आपका इस फिगर में, यानी जो इस तरीके से आपका फ्लैग बनेगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला एरो है, ये वाला एरो इधर आएगा, क्लियर। अब आप देख लीजिए, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस फिगर में है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आपको क्या किया गया है,
क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन मार्क को आपको रिप्लेस करना है ऑप्शन से, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो किया गया है इसमें। दिस डायग्राम फर्स्ट वन से देखते हैं। 5, 3, 2, 7 को इन्होंने क्या लिखा है, 29 लिखा है, ठीक है। बहुत ईजी है, 5 और 7 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 35, ठीक है। और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 6, और दोनों का डिफरेंस करोगे तो 29, ठीक है। 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया 24, और 5 और 1 को मल्टीप्लाई किया 5, 24 माइनस में 5 कर दोगे तो कितना आएगा, 19। सो 8 इंटू में 7, 63, सॉरी 56, और 3 इंटू में 4 यानी 12, दोनों को डिफरेंस ले लो दोनों का, यानी 44, यानी ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेन डायग्राम। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है कितने थैले भूरे हैं परंतु बड़े नहीं हैं, ठीक है। आपको वो वाले थैले बताने हैं जो बड़े तो हैं, लार्ज तो हैं, लेकिन भूरे नहीं हैं, ब्राउन नहीं हैं, ठीक है। यानी आपको फाइंड करना है, तो हमें लार्ज यानी बड़े वाले नहीं, ब्राउन प्लस में क्या होना चाहिए, बैग होना चाहिए। तो ब्राउन और प्लस में बैग वाला एरिया कौन सा है, यानी देखो लार्ज वाला आप छोड़ देना है, हमें ये वाला पार्ट छोड़ देना है, ये तो हमारे में है ही नहीं, ठीक है। अब हमें ऐसा पार्ट लेना है जो बैग में भी आ रहा हो और ब्राउन में भी आ रहा हो, तो वो ऐसा पार्ट कौन सा है, 37। तो ऑप्शन सेकेंड जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप बहुत ईजिली कर लेंगे। यहाँ पे क्या करना है, पेस्टराइजेशन से आपको बताना है कि कौन सा वर्ड जो है इसमें बनाया जा सकता है, ठीक है। हमें ये वो वाला वर्ड बताना है जो बनाया जा सकता है, ठीक है। देखो इस वाले वर्ड में अगर आप नेचर की बात करते हैं, सबसे पहले हम नेचर पे चलते हैं। नेचर में देखिए कौन सा वर्ड जो है इसमें, देखो ई तो है ही नहीं, तो नेचर तो बनेगा नहीं, ठीक है। पोस्टर भी नहीं बनेगा, ई नहीं है, स्टार्ट बन जाएगा यहाँ पर, और ये भी नहीं बन पाएगा, इसमें भी ई है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 आपको वेन डायग्राम बनाना है, येलो ब्लू मैन। तो येलो भी एक डिफरेंट कलर है, ब्लू भी एक डिफरेंट कलर है, और मैन, सिंपल, ओके। तो यानी ऑप्शन थर्ड जो है वो कलर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। सो यहाँ पे क्या कहा गया है, सभी पतलून सफ़ेद हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सभी सफ़ेद रंग हैं। तो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सभी ऑल वाली है। कंक्लूजन में क्या कह रहा है, कंक्लूजन में आपको ये कह रहा है कि कुछ सफ़ेद पतलून हैं, ओके। नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, ऑल कलर्स आर वाइट, सभी रंग सफ़ेद हैं, सभी रंग सफ़ेद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे फर्स्ट की, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट और अपना सेकंड कंक्लूजन, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड कंक्लूजन देखेंगे तो वो जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका, जस्ट अ मिनट, हम ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे कि ओनली फर्स्ट कंक्लूजन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड है सेकंड कंक्लूजन करेक्ट है, और ऑप्शन थर्ड है यहाँ पे कि दोनों ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे कंक्लूजन फर्स्ट जो है वो फॉलो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन भी आपका फ्रॉम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया, सभी गाड़ियाँ मेज हैं, कोई गाड़ी कुर्सी नहीं है। तो आपको देखो कंक्लूजन क्या दिया गया, कंक्लूजन आपको दिया गया कुछ गाड़ी मेज हैं, ठीक है, ये कुछ मेज कुर्सियाँ, ये गलत है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो फॉलो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एल पी की पुत्री है, एल जो है वो पी की पुत्री है, एल और यहाँ पे पी,
ठीक है। पी एम का भाई है, पी जो है वो एम का भाई है, एम का भाई है। एम जे की पत्नी है, एम जो है वो जे की पत्नी है। ओके, तो यहाँ पे ये ब्रदर है, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे जे है, ठीक है। और ये ऐसे एम और एल से किस प्रकार संबंधित है, एम एल से किस प्रकार से संबंधित है। तो ये इसके पापा की क्या सिस्टर है, पापा की सिस्टर है। पापा की सिस्टर क्या होगी, आंटी होगी, यानी बुआ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी जो है वो आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी बहन की माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। महिला का भाई उस पुरुष से किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए, तो फर्स्ट लाइन में देखो, वह मेरी बहन की माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, ठीक है। उसकी बहन की माता उसकी भी माता हुई, ठीक है, यानी ये जो पर्सन है ये उसका क्या हो गया, ब्रदर हो गया, ठीक है। महिला का भाई उस पुरुष से किस प्रकार से संबंधित है, तो महिला का भाई उस पुत्र से एकमात्र पुत्र का पुत्र, यानी इसके भी हमने ये वाली लाइन, इसका बेटा, ठीक है। और यहाँ पे वो महिला, ठीक है। महिला का भाई इससे किस प्रकार से संबंधित है, तो फादर, ओके। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए आपको क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है, एक व्यक्ति 10 वस्तुएं प्रति वस्तु 5 रुपए की दर से तथा 30 वस्तुएं प्रति वस्तु 10 रुपए की दर से खरीदता है। प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज प्राइस ऑफ पर आर्टिकल। सिंपल है। यहाँ पे देखिए, उसने 10 वस्तुएं खरीदी 5 रुपए के प्राइस से, उसने 30 वस्तुएं खरीदी 10 रुपए के प्राइस से, ठीक है ना। उसने टोटल वस्तुएं कितनी खरीदी, 40, 10 ये और 30 ये, क्लियर। तो ये हो गए 50 प्लस में 300 डिवाइड बाय में 400, ठीक है। तो ये बच्चों कितने हो गए, 350 बटे में 40, ठीक है। 350 अपॉन में 40, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 8.75। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन था भाई, उसने 10 चीज़ें खरीदी है 5 रुपये के हिसाब से और 30 वस्तु खरीदी है 10 रुपये के हिसाब से। बस पहले हमने टोटल प्राइस निकाल लिया कि पैसे टोटल खर्च कितने हुए और कितने आर्टिकल थे, उससे डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, पी एक कार्य को 7 दिनों में कर सकता है, क्या वो उसी कार्य को 21 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो देख लीजिए कितने दिन में ख़त्म करते हैं। पी करता है 7 दिन में और क्यू करता है 21 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 21। भाई इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 की। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 की, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 की। ये एक दिन में 3 काम करते हैं। दोनों मिलकर, दोनों मिल जाए यानी दोनों की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी होगी, 4। टोटल काम कितना है, 21, डिवाइड कर देंगे यानी 5.25। ऑप्शन फोर्थ जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बताना है कि इनमें से कौन सा डायग्राम जो है ना वो डिफरेंट है। इनमें से कौन सा डायग्राम जो है वो बच्चों डिफरेंट है, अलग है। तो देखते हैं कौन सा डायग्राम जो है यहाँ पे अलग है। तो ये आपके पास डायग्राम है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इनमें से आपको बताना है कि डिफरेंट कौन सा है।
तो बहुत ही क्लियरली आपको पता चल रहा है कि ऑप्शन सेकंड जो है वो डिफरेंट है। कैसे कि जो ये एरो है, एरो के यहाँ पे क्या है, लाइन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चों आपको क्या बताना है, यही बताना है कि इनमें से कौन सी जो फिगर है वो क्या है, डिफरेंट है। कौन सा डायग्राम जो है इसमें से डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 ये आपके पास डायग्राम जो है हमने जूम कर दिया है, तो आप देखिए इसमें से कौन सा जो है वो डिफरेंट है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अगर आप ध्यान से देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फिगर में जो ये नीचे वाली फिगर है ना, डार्क वाली, ये ऊपर वाली फिगर का क्या है, वाटर इमेज है। क्या है, वाटर इमेज है। तो यहाँ पे जो आपके पास डिफरेंट आ जाएगा वो ऑप्शन फोर्थ आ जाएगा। ऑप्शन फोर्थ जो है वो वाटर इमेज नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, इसमें भी आप क्या करना है कि इसमें भी आपको बताना है कि कौन से फिगर जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको पता चल रहा है कि ऑप्शन फर्स्ट जो है वो डिफरेंट है। सब में क्या एरो है, ठीक है, इसमें एरो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो है बच्चों वो आपके पास है नंबर सीरीज़ का। आपको एक सीरीज़ दी गई है, आपको इसमें बताना है कि ऑप्शन में से क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में। तो सीरीज़ आपके पास क्या है, 21, 24, 26, 27, 30, 32, 31 और क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप क्या कर रखा है, +3। ठीक है, यहाँ पे क्या है, +2, +1। ठीक है, +3, +2, +1। तो यहाँ पे सीरीज़ जो है ना बच्चों क्या चल रही है, -1। यहाँ पे क्या कर रखा है, -1 किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे -1 किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीरीज़ चल रही है वो सीरीज़ इस तरीके से चल रही है कि +1, +3, +2, -1, फिर से क्या होगा, +3 होगा, फिर से क्या होगा, +3 होगा। तो 31 प्लस में हम 3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या किया हुआ है, 3, 7, 16, 32, 57। ये आपके पास सीरीज़ है। देखो 3 में 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 7 आएगा। नेक्स्ट देखो 7 प्लस में 3 का स्क्वायर 16। ठीक है, फिर 16 में देखो 16 प्लस में 4 का स्क्वायर 32। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 32 प्लस में 5 का स्क्वायर यानी 57। और अब क्या हो जाएगा, 57 प्लस में 6 का स्क्वायर यानी 93। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क जो है ऑप्शन में से किसको रिप्लेस करने वाला है। तो यहाँ पे देखो क्या है, पहले आपके पास एक लाइन थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अब कितनी लाइन्स आएगी, 5 लाइन्स आएगी। यहाँ पे जो है एक एक लाइन सेगमेंट जो है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में भी आपको वही करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 30 में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क से कौन सी फिगर जो है वो एक्सचेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास फिगर है, देखिए। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नोटिस करते हैं जो आउटसाइड में एक ट्रायंगल दिया गया। अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो ये जो ट्रायंगल की रोटेशन हो रही है, ठीक है, वो कंप्लीट आपके 90 डिग्री पे हो रही है। मतलब एंड पे था, फिर यहाँ स्टार्टिंग पे जाएगा, फिर नेक्स्ट में यहाँ पर आया और फिर यहाँ पे, और अब इसकी यहाँ से कहाँ रोटेशन होने की बारी, इस साइड। तो ऐसा ट्रायंगल चूज़ करो जिसमें ये कहाँ पे हो, इधर की ओर हो, ये वाला ट्रायंगल। तो ऐसा फिगर कौन सी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये 2 ऑप्शन बचे। अब बात करते हैं जो ये जो अंदर स्क्वायर दिया रखा है ना, स्क्वायर के अंदर जो लाइन लगी हुई है उसकी रोटेशन भी आपके पास क्या आती है।
तो यहाँ पे जो रोटेशन है वो रोटेशन क्या हो रही है, हाफ हो रही है, मतलब 45 डिग्री पे हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे थी तो इस साइड गई, यहाँ थी तो यहाँ पर आई, यहाँ से यहाँ आई, अब इस साइड की बारी है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास क्या है, यही है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इस फिगर को हम यहाँ ले आते हैं, देखते हैं। तो रोटेशन देखते हैं कि रोटेशन किसकी हो रही है। रोटेशन एक तो ये जो फिलिंग पॉइंट है इसकी हो रही है, ठीक है, और ये जो 2 पॉइंट्स हैं और एक डॉट है इसकी भी हो रही है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे आपके पास एक डॉट, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, तो यहाँ नहीं, यहाँ पर अब एक डॉट आएगी, यानी ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो गया, एक डॉट वाले 2 ही आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट ठीक है या ऑप्शन सेकंड ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट की बात करें, डॉट को ही देखते हैं हम, तो यहाँ पे डॉट जो था वो इस साइड था, ठीक है। उसके बाद डॉट अपोजिट यहाँ पर आया इसके वाला, फिर ये डॉट यहाँ पे गया, ये रहा, फिर इसके अपोजिट यहाँ पर 2 डॉट। अब इसके बाद देखो डॉट जो है इसके बाद डॉट यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यानी सेकंड फिगर जो है आपकी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में फॉर्म का कोड आपको दे रखा है, नॉइज़ का कोड दे रखा है, रोज़ का कोड आपको फाइंड करना है। तो ये सारे कोड जो है देखो आर के, चलो हम कर लेते हैं, इसको लिख ही देती हूँ मैं। फ्रॉम का कोड है 6539, ठीक है बच्चों। नॉइज़ का कोड है 73482। रोज़ का कोड आपको बताना है, रोज़ का कोड आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो देखो आर का कोड 5, ठीक है, आर का कोड 5, ओ का कोड 3। वैसे तो हमारा एक स्टेप से जो आंसर है वो आ चुका है, फिर भी हम नेक्स्ट स्टेप करके देखते हैं, ओके। एस का कोड 8 और ई का कोड 2, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। फिल्म का कोड आपको दे रखा है, फिल्म का कोड कितना दे रखा है, 40, फिल्म का कोड है 40। शॉर्ट का फॉर्म है 62। आपको ये बताना है कि टेक का कोड जो है वो क्या आएगा, ठीक है। तो इसको भी हम करते हैं कि इसमें फिल्म का कोड देखना पड़ेगा कि 40 आया कैसे। फिल्म, एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 6, ठीक है। एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 6। आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आई की प्लेस वैल्यू जो होती है वो होती है 9। फिल्म 6 + 9, एल की प्लेस वैल्यू 12 और एम की प्लेस वैल्यू 13। इन सब का सम कर दोगे तो कितनी आ रही है 40। तो कुछ नहीं कर रखा, जो भी लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू का सम कर दिया है। शॉर्ट में हम ये चेक कर लेते हैं एक बार कि ठीक है या नहीं है हमारा पैटर्न। तो शॉर्ट की बात करेंगे तो शॉर्ट में बच्चों एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एस की प्लेस वैल्यू जो होती है आपके पास 19, ठीक है। उसके बाद है एच की प्लेस वैल्यू 8, ओ की प्लेस वैल्यू 15 और टी की प्लेस वैल्यू 20। इसका सम कर दोगे तो कितना आ जाएगा 62। यानी यही करके जो भी इसकी प्लेस वैल्यू होती है ना उनका सम किया हुआ है। तो टेक सॉल्व कर देते हैं हम, टेक TAKE। तो टी की प्लेस वैल्यू 20, ए की प्लेस वैल्यू 1, के की प्लेस वैल्यू 11 और ई की प्लेस वैल्यू 5। तो इनका सम कर दोगे तो सम कितना आ जाएगा 21 + 11 + 5 यानी 37। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 37, यानी ऑप्शन फर्स्ट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको ट्रू KTRUNCAT, ठीक है, इसका कोड दिया हुआ है XQYMGZX और D,
ठीक है। उसके बाद चलो पहले इसको देखते हैं। टी की प्लेस वैल्यू 20, एक्स की प्लेस वैल्यू 24, यानी प्लस का 4 किया हुआ है, ठीक है, प्लस का 4 है। आर -1 कर रखा है यहाँ पे, तो डिफरेंट पेन यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे -1, यहाँ पे प्लस का 4, ओके, -1, यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो बच्चों क्या है, +4 -1 का है, ठीक है, -1 करके यहाँ पे आप देखोगे फिर से +4 और यहाँ पे -1, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है +4 -1 +4 -1, तो अप्लाइज का देख लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो वर्ड था आपके पास APRAISE, ओके। तो ए में +4 करोगे, ए में +4 का मतलब क्या हो जाएगा, ई। आर में -1 यानी ओ, सॉरी पी में -1 यानी ओ, आर में प्लस का 4 करेंगे यानी वी, ए में -1 यानी जेड, आई में प्लस का 4 करोगे तो एम, एस में माइनस यानी आर और ई में प्लस यानी आई, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, और फर्स्ट स्टेप में ही आपको आंसर पता चल गया था कि आपका आंसर जो है वो फर्स्ट करेक्ट है। तो ये था 6 दिसंबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट के रीजनिंग के क्वेश्चन। अब हम मूव ऑन करते हैं जीके के क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग में, और रीजनिंग बहुत ही इजी होती है, इनफैक्ट मैथ्स भी इसका बहुत ही आसान होता है। जो भी आपको यहाँ पे मार्क्स या आप कट ऑफ करो, जो वेरी करता है वो आपका बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बच्चों जीके पे, ठीक है। तो जीके पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस देना है। जीके की करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से करने हैं, डेली के डेली करंट अफेयर करो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। और बाकी पैटर्न जो है, जैसे कि आपका हिस्ट्री की क्वेश्चंस हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चंस है, तो इसके पैटर्न आप देखिए कहाँ से कैसे क्वेश्चन वो पूछता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं जीके और जीए का सेक्शन। फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 36 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन थर्ड IBRD। IBRD को हम मानते हैं कि विश्व बैंक के रूप में उसको माना जाता है, और ये अपना स्टाफ भी है जो वो शेयर करता है। ये पहली ऐसी संस्था है, ठीक है। और इसके बात करें हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन में अमेरिका में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या कहा गया है, आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। इसका सही आंसर जो है वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। बेसिकली देखो क्या होता है कि आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। समाजवाद के अंतर्गत सरकार निश्चित उद्देश्यों का निर्धारण करती है। इन उद्देश्यों को पूरा करने हेतु सरकार आर्थिक नियोजन को धारण करती है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के संदर्भ में सभी प्रकार के निर्णय आर्थिक योजनाओं के लिए लिए जाते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, 1969 में कितने बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी नेशनलाइज किया गया था 1969 में। तो इसका सही आंसर जो है वो 14 बैंकों को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर है, यानी कि टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच का जो डिफरेंस है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बजट घाटा, ठीक है, बजट घाटा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ नागालैंड। तो इसका सही आंसर जो है वो है इंग्लिश यानी अंग्रेजी, ठीक है। कुछ और भी स्टेट हैं जिनकी इंग्लिश क्या है, एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरल,
मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु और भी कुछ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, यानी इंग्लिश जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो ये इसका आंसर तो सभी को पता है कि उसके अंदर कितनी तिलियां होती है, उसके अंदर 24 तिलियां होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए क्या कहा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? तो इसका सही आंसर क्या है, आर्टिकल 40। ठीक है, आर्टिकल 40 में क्या आती है आपकी पंचायती राज आती है। ठीक है, और पंचायती राज शुरू सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल के अंदर आती है? तो आर्टिकल 17 के अंदर आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में है, सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर है कि सुरसेन महाजनपद की जो राजधानी है वो कहाँ पर थी? मथुरा में थी। कहाँ पर है उसकी राजधानी? मथुरा में थी। ठीक है, जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है, जो ग्रुप में होगी, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फेसबुक ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप एक्टिव हो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो जीके के क्वेश्चंस है ना, अभी तो मैं आपको क्या बता रही हूँ, ओनली आंसर बता रही हूँ। ठीक है, या एक दो लाइन बता देती हूँ उसके साथ, लेकिन इसकी कंप्लीट अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए, कंप्लीट आपको चाहिए, पूरा डिटेल चाहिए, तो वो आपको ग्रुप पे मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप अपनी जीके की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको आते ही होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? महायान। इसका सही आंसर क्या है? महाज्ञान। राजा हर्ष के द्वारा किया गया था 1643 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए क्या कहा गया है, 1923 में 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा की गई थी, चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी। और 9 जनवरी को एक और दिन होता है, हम 9 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 9 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है, किस वायसरॉय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? तो भारत में पहली बार जो चुनाव करवाए गए थे वो उस ड्यूरेशन पे जो वायसरॉय था, वायसरॉय कौन सा था? लॉर्ड लिन लिथोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में क्या कहा पूछा गया आपसे, भारत के स्तूप की सबसे बड़ी संग्रहता कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा जो ये स्तूप है कहाँ पर पाए गए हैं? मध्य प्रदेश में इसका सही आंसर है। जैसे मध्य प्रदेश में आपने सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको ऐड किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में इसका आंसर है मध्य प्रदेश। थाई पुष्प त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों तमिल के लोग जो है, जिस दिन पूरा अमावस्या होता है, ठीक है, जनवरी और फरवरी में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक है, और ये रिपोर्ट जो है वो 2017 के अकॉर्डिंग है। अगर अब डाटा चेंज हुआ हो तो आप वो चेंज करा हुआ ही लैंड करके जाएंगे। ठीक है ना, वैसे चेंज नहीं हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो केन नदी आपको बतानी है कि किसकी सहायक नदी है। तो केन नदी जो है वो यमुना की क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 52। क्वेश्चन में 52 में कहा गया मणिपुर की किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं जुड़ी है? मणिपुर जो है उसकी जो सीमाएं हैं, उसका बॉर्डर है किन किन राज्यों के साथ मिला हुआ है? तो उसका जो सीमाएं हैं वो नागालैंड के साथ, मिज़ोरम के साथ और असम के साथ जुड़ी हुई है उसकी सीमाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 53। क्वेश्चन में 53 में क्या कहा गया है? हिमालय पर्वत श्रृंखला डैश का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है कि वो एक फ्लोट यानी वलित पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में ऊन सर्वाधिक उत्पन्न होता है? तो इसका बच्चों सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान में जो है वो सर्वाधिक ऊन जो है वो उत्पन्न होता है, 70% आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 55। क्वेश्चन में 55 में पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से किस विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा होता है आपके पास ऑप्शन देखिए, अल्कोहल, मीथेन, पानी और केरोसिन यानी मिट्टी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरोसिन, मिट्टी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 56। क्वेश्चन में 56 में क्या पूछा गया है? एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमती है, कौन सा मात्रक नियत करता है? ठीक है, तो देखो इसका जो सही आंसर है वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम से ही आपको पता चलता है कि जो उसका पाथ है वो क्या है। ठीक है, उसका जो सर्कुलर ऑर्बिट है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 59। क्वेश्चन में 59 में देखिए आपसे क्या कहा गया है? जरा दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो जो जरा दूरदृष्टि रोग होता है वो होता क्या है? जिसमें दूर और पास दोनों का, ठीक है ना, ये जो बूढ़े लोग होते हैं उनको होता है। तो इसमें बाइफोकल लेंस जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, जो इस तरह के लेंस होते हैं, आप इस तरीके के आपने स्पेक्स देखे होंगे जिसमें इस तरीके के ऊपर और नीचे दोनों जगह डिफरेंट लेंस लगे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। जस्ट अ मिनट, इसको हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रण करता है? तो इसका सही आंसर है एलुबीम। एलुबीम जो होता है वो प्लाज्मा में जो प्रोटीन की विशाल संख्या होती है और जो पानी होता है उसको क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है? तो इसका सही आंसर है जल गैस, जिसको वाटर गैस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया है हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल गैस कौन सा है? तो कौन सा गैस यूज़ करते हैं गुब्बारे में? हीलियम का। ठीक है, हीलियम गैस जो है वो गुब्बारे में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभाविक का निर्माण होता है? तो इसका जो सही आंसर है उसका सही आंसर जो है वो बीटा रेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैविक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम इसके। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा?
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दच्चीगाम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल की जाती है? ठीक है, देखभाल में इसको रखा गया है। तो इसका सही आंसर है, देखो जो इसके ऑप्शन देखो, कस्तूरी हिरण, गोल्डन ओरियल, मार्टेन और हंगुल। तो इसका सही आंसर जो है वो हंगुल है। ठीक है, जो कश्मीर होते हैं ना, कश्मीर के जो हिरण होते हैं उसको बोला जाता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए, जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस फसल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? गन्ना, बिल्कुल ठीक। मक्का, बिल्कुल ठीक। जट्रोफा, बिल्कुल ठीक। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही ऑप्शन क्या इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67, अक्टूबर 2017 में भारत के प्रधानमंत्री ने वननगर के किस मिशन के तीव्र संस्करण को लॉन्च किया था? तो इसका सही आंसर जो है वो मिशन इंद्रधनुष, 8 अक्टूबर 2017 को ये। क्वेश्चन नंबर 68, भारत ने 2010-2020 को डैश दशक के रूप में घोषित किया गया है। देखिए, 3 जनवरी 2010 को तिरुवनंतपुरम में एक आयोजन हुआ था। भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने अपने 97 अधिवेशन में इस दशक को नाम दिया था, जिसका सही आंसर है इनोवेशन। ठीक है, और 3 जनवरी 2010 को तिरुवनंतपुरम में अपना कौन सा अधिवेशन था? 97। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय रेलवे ट्रेनों को सुरक्षित बनाने के लिए इसके साथ काम कर रहा है। किसके साथ काम कर रहा है? ठीक है, जो भारतीय, आपको पता है कि ट्रेन के कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इस सब को सुरक्षित करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए वो किसके साथ जो है वो काम कर रहा है? तो इसका सही आंसर जो है वो इसरो के साथ। ठीक है, 2017 में जो आपके मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, उन्होंने ये अनाउंस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2017 महिला एकल राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन जीती? ठीक है, हु हैज़ वोन द 2017 वुमेन सिंगल नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप्स? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं हम। वैसे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साइना नेहवाल। ठीक है, जी हाँ, ऑप्शन थर्ड जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कहा गया है? कौन सा देश 2019 में फीफा महिला विश्व कप के 8वें संस्करण की मेज़बानी करेगा? तो इसका सही आंसर जो है वो फ्रांस है। निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने अक्टूबर 2017 में मित्र शक्ति 2017 का अभ्यास किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में देखिए क्या कहा गया है, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल जो है वो है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। 74 में कहा गया मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 के विजेता कौन थे? तो इसका सही आंसर जो है वो डेविड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लॉयन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है सौमित्र चटर्जी। विश्व बैंक की इज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में भारत रैंक 30 अंक ऊपर चढ़ा है। इसका रैंक क्या है? तो इसका जो रैंक है वो क्या है? 100। ठीक है, 31 अक्टूबर 2017 को ये लिस्ट आई थी, उसके अंदर ये 100 पोजीशन पे था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे न्यूजीलैंड है, सेकंड पे सिंगापुर है, थर्ड पे डेनमार्क है, फोर्थ पे दक्षिण कोरिया है, फिफ्थ पे हांगकांग है। और जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनकी बात करें तो जैसे भूटान वो 75 पे हैं, नेपाल 105 पे है,
श्रीलंका 111 पे है और पाकिस्तान 147 पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कहा गया है, बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2028 तक किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे निकल सकता है। तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं हम, इसके ऑप्शन क्या है। इसके ऑप्शन आपके पास फ्रांस, रूस, पाकिस्तान और जापान। तो इसका सही आंसर जो है वो जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में कहा गया नवंबर 2017 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति GDP के मामले में किस देश ने दुनिया के सबसे अमीर देश का स्थान प्राप्त किया है। तो इसका सही आंसर जो है वो है कतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने भारत के पहले निजी क्षेत्र मिसाइल सब सिस्टम के साथ हैदराबाद के निकट विनिर्माण सुविधा में भागीदारी की। इसका सही आंसर जो है वो है इजराइल। क्वेश्चन नंबर 80, उड़ीसा सरकार ने किस समुद्री जंतु की रक्षा के लिए उसके पकड़ने की गतिविधियों पर 7 महीने तक रोक लगा दी गई है। इसका सही आंसर जो है वो है कछुए के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कहा गया, खाद्य मछली की नई प्रजाति पंपा नदी में मिली, यह नदी किस राज्य में है। ठीक है, खाद्य मछली की एक नई प्रजाति, जिस प्रजाति का नाम आपको नहीं दिया गया है, वो पंपा नदी में मिली है और आपको ये बताना है कि जो पंपा नदी है वो किस राज्य में है। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गोवा। तो इसका सही आंसर जो है वो है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। अक्टूबर 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर है रजनीश कुमार को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मिस वर्ल्ड 2017 का ताज पहना था। तो इसका सही आंसर जो है वो है मानुषी छिल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा 2019 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामांकित किया गया है। इसका सही आंसर जो है वो है शारजाह, ऑप्शन सेकंड। लास्ट क्वेश्चन जीके का, जम्मू और कश्मीर का कौन सा गांव राज्य का पहला नकदी रहित गांव बना। इसका जो सही आंसर है वो है लानूरा। अब हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स का सेक्शन, जिसपे स्टूडेंट्स को देखो, अगर आपको जीके नहीं देखनी है, रीजनिंग नहीं देखनी है, मैथ्स देखना है ओनली, ठीक है, कोई एक सेक्शन देखना है, 2 सेक्शन देखना है, तो आपको टाइम स्लैब दिए गए हैं, आप वहाँ पे क्लिक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सीधा वहीं पे जंप कर जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए आपको क्या कहा गया है, यदि x और y का सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम संख्या है। x और y क्या एक सम संख्याएं हैं तथा, ठीक है, तो x और y इवन नंबर है, तो x और y इवन नंबर है, आप कोई भी 2 इवन नंबर लेके देख लो। ठीक है, मैंने जैसे 2 और 4 ले ली, जिसकी कैलकुलेशन हमें आसान लगे। 2 की पावर 4 भी क्या होती है, इवन होती है। 2 इंटू 4 करोगे यानी ऑप्शन सेकंड करोगे वो भी इवन आता है। ठीक है, 2 + 4 प्लस में 8 करोगे वो भी इवन आएगा। ठीक है ना, तो इसमें से ओड कौन सा हो जाएगा, x + y + में 1। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपके पास, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या कहा गया है, अंक 7 संख्या 0 से 108 तक गिनती कितनी बार आएगा। ठीक है, ओके, जो 7 है, 7 जो है वो 0 से लेके 108 में, 0 से लेके 108 में कितनी बार आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नंबर काउंट करने हैं। ठीक है ना, तो 0 to 70 की बात करते हैं, 0 से लेके 70 तक, तो यहाँ पर 8 बार आएगा। ठीक है, फिर 71 से लेके 80 तक की बात करोगे तो 10 बार आएगा। अब आप मुझसे पूछोगे कि कैसे पता चला, तो इसकी जो कंप्लीट वीडियो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे भी पिन कर दूंगी, वहाँ से जाके आप इस वीडियो को ज़रूर देखें कि डिजिट और नंबर जो है वो हम कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है 81 to 108, वो कितनी बार आएगा, इसमें 3 बार आएगा। तो यानी ये टोटल कर दोगे आप सम, यानी 21
तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 21। वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है, उसमें नंबर भी और प्लस में डिजिट दोनों ही काउंट करना जो है वो सिखाया गया है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, आप ज़रूर देखना। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 में देखिए क्या कहा गया है। इसको आपको जस्ट क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, यहाँ पे आपको साइन नहीं दे रखे, यहाँ पे जो ना प्लस का सिंबल आएंगे, जैसे 5 1/2 प्लस 7 3/4 प्लस 8 3/8। तो यहाँ पे जो सिंबल है इनके बीच में किसके सिंबल है, प्लस साइन के सिंबल है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। तो 5 प्लस में 7 प्लस में 8, यानी ये हमने अलग ले लिया, प्लस में जो फ्रैक्शन फॉर्म में उसको आप अलग कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो ये आपके पास 20 प्लस में एलसीएम ले लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो यानी 4 प्लस में 6 प्लस में 3, ओके। अब यानी 20 प्लस में 13/8, इसको भी सॉल्व कर देंगे। 160 प्लस में 13/8 यानी 173/8, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कहा गया, फॉर वर्ड वैल्यू ऑफ n 4 3n इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। ये नंबर है कोई 43n, ठीक है, और इस नंबर को हमें क्या करना है, 9 से कंप्लीट डिवाइड करना है। तो वही आपसे पूछा गया कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 से डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि जो ये नंबर है ना इनका सम कर दो, यानी 4 + 3 प्लस में n, इनका सम कर दोगे, जो सम आएगा वो क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो सम n प्लस में, अब ऑप्शन देख लो, 1 करोगे तो 8 आएगा, 8 डिविजिबल है नहीं है। 2 करोगे हाँ 9 हो जाएगा, और 9 से डिविजिबल है। अगर आप 7 + 3 करोगे तो 10 डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही आप 7 + 7 करोगे यानी 14, वो भी डिविजिबल नहीं होगा। तो ऑप्शन सेकेंड जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, और ये देखो बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब हमने 2008 से पेपर सॉल्व करे, हम 2008 के पेपर में भी था, 9 के पेपर में भी था, 10 के पेपर में भी था, 12 के पेपर में भी था, 2017 के 5 दिसंबर के पेपर में भी था, और 2017 के 6 दिसंबर के भी पेपर में है। तो ये बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, अच्छे से करके जाना। ये बीच में सिंबल जो है वो प्लस के सिंबल आएंगे भाई, 0.6 प्लस 0.6 प्लस 0.6, ठीक है। तो देखो ये ए बन जाएगा, और ए कितनी बार है, 3 बार है। नीचे वाला बी, साथ वाला बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे आपको साइन नहीं दिया हुआ, लेकिन बच्चों यहाँ पे साइन आएगा, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस में ए बी है ये, ठीक है, माइनस में ए बी ये सिंबल है, ठीक है। और इस तरह की कंडीशन में क्या होता है, इस तरह की कंडीशन में बच्चों आपके पास एक ही चीज़ बचती है, वो क्या बचती है, a + b बचती है, वही यही जो आपका आंसर होता है। तो a क्या है 0.6 और b क्या है 0.5, दोनों को ऐड कर दो यानी 1.1, ठीक है। जब भी इस तरीके का फॉर्म बने, जब भी आपकी a³ + b³ डिवाइड बाय में a² प्लस में b² माइनस में ab बने, तो आपके पास जो आंसर होगा बच्चों वो a + में b बनता है। वो क्यों बनता है मैम, पहले वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसको कर लेते हैं। होता क्या है कि a³ प्लस में b³ अपॉन में a² प्लस में b² माइनस में ab। बच्चों ये जो होता है ना, ये इक्वल होता है a प्लस में b और a² प्लस में b² माइनस में ab के, और डिनोमिनेटर में यही चीज़ है आपके पास a² प्लस b² माइनस में ab। तो ये कैंसिल हो जाता है, तो यही हमारे पास सिर्फ बचता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में देखिए आपसे क्या कहा गया है, यदि किसी संख्या के 70% में 90 घटा दिया जाए तो परिणाम 120 आता है, तो संख्या क्या थी, ठीक है। कोई नंबर है, उसके उस नंबर में 70% में से 90 घटा रहे हैं हम, तो परिणाम कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे आप। सो देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे कि नंबर जो है ना, नंबर x और x का जो 70% है उसमें से आप 90 माइनस कर रहे हो, तो आपके पास आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 120 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से x इंटू में 7/10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल,
यहाँ पे 120 प्लस में 90 हो जाएगा, 90 जो है वो आपका राइट हैंड साइड चला गया, ठीक है। उसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे x इंटू में 7/10 और 120 प्लस में 90 कितना हो जाएगा 210, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो x इक्वल टू में 210 इंटू में 10/7, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 300। तो आपसे यही पूछा था कि नंबर कितना है, तो नंबर आपके पास कितना आ गया बच्चों 300। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है 300, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कहा गया है, पीतल में तांबा और जस्ता का अनुपात, पीतल है जिसके अंदर जो रेशो दे रखा है वो 11:14 है, 150 किलोग्राम पीतल में तांबे की मात्रा कितनी होगी, ठीक है। ये आपसे पूछा गया। सिंपल, टोटल कितना है 11 प्लस में 14 कर दोगे 11 प्लस में 14 यानी टोटल जो है वो कितना है 25 है, ठीक है। अब इसमें से आपसे क्या पूछा है, इसमें से आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि पीतल में तांबे की मात्रा कितनी है, तो तांबा कितना है 11, ठीक है, और टोटल पार्ट्स कितने हुए 25 और है कितना 150, ठीक है। सॉल्व कर दोगे आप इसको तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना 66 किलोग्राम, यानी ऑप्शन थर्ड जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहली 8 इवन नंबर्स का आपको क्या फाइंड करना है, इवन नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है फर्स्ट 8 नंबर्स का, ठीक है। तो देखो इवन नंबर होते क्या है, इवन नंबर को अगर आप जनरली डिनोट करोगे तो वो n प्लस में 1, ठीक है, n प्लस में 1, ये हो गया आपके पास एवरेज हो जाता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर का ये फॉर्मूला है कि n प्लस में 1, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एवरेज क्या होगा, कितने का निकालना है हमें 8 का निकालना है, प्लस में 1 कर दोगे यानी आंसर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कहा गया है, यदि एक राशि पर 5% प्रति वर्ष की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपये हो तो उसी राशि पर समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज जो है वो कितना होगा, ठीक है। तो इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके पास कितना है 5% है, ठीक है। 5% को आप क्या करोगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे 1/20, ओके। तो जो डिनोमिनेटर होता है जितना आपको टाइम दे रखा था उसका आप स्केयर कर देते हैं, ठीक है, यानी 400 आपके पास बच्चों क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब इस 400 पे हम CI और SI निकालते हैं कि कितना है। तो अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो 1/20 ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, यानी इंटरेस्ट कितना मिला 20 रुपये, ठीक है। सेकेंड ईयर की बात करोगे तो इंटरेस्ट कितना मिला 20 रुपये, क्लियर। यहाँ पे अब CI में क्या होता है आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, यानी सेकेंड ईयर CI पे यहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा यानी 1 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर 20 और 1 यानी 41 आपके पास क्या हो गया CI हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, यानी 41 यूनिट जो है आपकी क्वेश्चन में दे रखी किसके बराबर 205 के। 1 यूनिट बच्चों बराबर हो जाएगी 205 बटे में 41, इसका मतलब किसके 5 के। अब देखो यहाँ पे SI क्या है, SI तो क्या होता है सिर्फ आपको प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट मिलता है, तो पहले साल और दूसरे साल। तो यहाँ पे जो SI है SI कितना है आपके पास 40, तो यहाँ से आप 40 यूनिट निकाल दोगे, 40 यूनिट बराबर हो जाएगी किसके 5 गुणा में 40 यानी 200 की, यानी आंसर कितना हो जाएगा 200, ठीक है। ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको नेक्स्ट वीडियो में जो आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। नहीं तो आप हमें फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है, एक विक्रेता चावल को 20% के लाभ पर बेचता है तथा वजन करने के लिए 10% हल्के बट्टे का प्रयोग करता है।
उसका कुल लाभ कितना होगा। ठीक है, अब बेचने में 20% का प्रॉफिट गेन कर रहा है, ऊपर से जो वेट है वो भी क्या कर रहा है, कम दे रहा है। ठीक है, वेट भी क्या कर रहा है, कम दे रहा है। तो आपको ये बताना है कि उसको टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर हम देखो कि 100 रुपीज़ एस पी मान लेते हैं, ठीक है, 100 रुपीज़ एस पी मान लेते हैं, सॉरी सी पी मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, तो बच्चों 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा, यानी एस पी उसका कितना है, 120 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। लेकिन होना क्या चाहिए था भाई, वो 100 रुपये में 1000 ग्राम चावल लेकर आया खरीद कर। ठीक है, उसको बेचना क्या था, 120 में 1000 ग्राम, 1 किलो बेचना था। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, वो ये करता है कि वो सिर्फ आपको 900 ग्राम देता है। ठीक है, फिर आप सिर्फ आपको कितना दे रहे हैं, 900 ग्राम दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हम एसपी निकालेंगे 1000 ग्राम राइस का, एसपी निकालेंगे 1000 ग्राम राइस का, यानी 1 किलो चावल का। तो 1 किलो चावल का प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 120 में 900 ग्राम है, तो 120 बटे में 900 इंटू में 1000। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 133.33। ठीक है, तो इसमें इसका क्या छुपा हुआ है, इसमें इसका सीपी भी है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपये की चीज़ से और कितने बेच रहा है, 133.33% में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 33.33% का। ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार को बेचते समय एक व्यक्ति 9% की छूट देता है। यदि वह 5% की छूट देता है तो उसे पहले से 8,800 रुपये अधिक प्राप्त होते, कार का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पर आप देखोगे 9% की जो छूट देता है और 5% की जो छूट देता है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 8,800 रुपये। ठीक है, अगर हम ये मान लेते हैं कि उसका जो सीपी है, ठीक है, उसका जो अंकित मूल्य है, कार का अंकित मूल्य हमने मान लिया कि कितना है, 100 रुपये। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये, यानी एक वो 9% की छूट दे रहा है, यानी वो सामान को कितने में बेच रहा है, 91 में। ठीक है, जब 5% की छूट दे रहा है तो वो कितने बेच रहा है, 95 में। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बच्चों आपको किसके बराबर दे रखा है, 8,800 के। ठीक है, वो किसके बराबर है, 8,800 के, 880 के। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका मतलब जो 4 है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी जो 4 यूनिट है वो बराबर है किसके, 8,800 के। ठीक है ना, एक यूनिट आप निकाल लोगे, एक यूनिट कितनी हो जाएगी, 8,800 बटे में 4 के। ठीक है, यानी और आपसे क्या पूछा है, आपसे एमपी पूछा, और एमपी कितना है, 100 माना था ना, तो 100 यूनिट फाइंड कर देते हैं। 100 यूनिट कैसे फाइंड हो जाएगी, 8800 इंटू में 100 अपॉन में 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 2 और 4 0। तो करेक्ट आंसर ये हो गया। सिंपल क्वेश्चन था भाई, जो आपको क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है वो बराबर है इसके। ठीक है, वहाँ से हमने 4 की यूनिट निकाल ली और 1000 यूनिट निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 में है, किसी आयताकार मेज सतह के ऊपर का परिमाप यानी पेरीमीटर आपको दे रखा है 34 और एरिया आपको दे रखा है 60। तो आपको डायगोनल फाइंड करना है कि उसकी जो लेंथ का डायगोनल, जैसे ये टेबल हो जाएगी आपके पास। ठीक है, ये टेबल का ऊपर का सरफेस हो गया, तो आपको ये फाइंड करना है, ये जो डायगोनल है इस डायगोनल की जो है लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, ये डायगोनल किसके बराबर होता है, ये डायगोनल जो होता है वो आपके इक्वल होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के अंडर रूट के, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के अंडर रूट के जो ये इक्वल होता है। तो हमारा मेन काम क्या है, हमारा मेन काम है कि ए और बी निकालना है, ए और बी यानी लेंथ और
ब्रेथ निकालनी, ठीक है। मेन जो पॉइंट है वो हमारे पास ये है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। आपके पास पेरीमीटर है और एरिया, ये दो चीज़ हमें गिवन है, इन्हीं दोनों चीज़ों से हम इसको फाइंड कर लेंगे। ओके, तो पेरीमीटर स्केयर का क्या होता है, 2l प्लस में b और a प्लस बी भी ले सकते हैं हम, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में a प्लस बी बोल दिया तो हम a प्लस बी से कर देंगे इसको। 34 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस में b निकल जाएगा आपके पास कितना, 17। ओके, दूसरा आपको क्या दे रखा है बच्चों, दूसरा आपको एरिया दे रखा है, ठीक है, यानी ए बी, एल इंटू बी दे रखा है आपको कितना, 60। एल इंटू बी दे रखा है 60। और हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए भी ए स्केयर प्लस में बी स्केयर का अंडर रूट, ए स्केयर प्लस में बी स्केयर का अंडर रूट चाहिए आपको, ठीक है ना। तो देखो आप कैसे करोगे इसको, जो ये वाली इक्वेशन आपके पास a प्लस में b जो है इक्वल टू 17, इसका क्या कर देते हैं हम, होल स्केयर कर देते हैं, ठीक है। बोथ साइड क्या करते हैं, इसकी स्केयरिंग कर देते हैं। स्केयरिंग कर दोगे तो ये a स्केयर प्लस में b स्केयर प्लस में 2ab इक्वल टू किसकी हो जाएगा, 17 का स्केयर कितना होता है, 289, ठीक है। 17 का स्केयर कितना होता है, 289। अब यहाँ से a स्केयर प्लस में b का स्केयर प्लस में 2ab आपको दे रखा था, एरिया कितना दे रखा था, 60 इक्वल टू में 289, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ए स्केयर प्लस में बी स्केयर सॉल्व कर लोगे, 120 वहाँ पे चला जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 169, ठीक है। 169 इसका अंडर रूट कर देते हैं, तो यानी अंडर रूट ए स्केयर प्लस में बी स्केयर आपके पास कितना आ जाएगा, 13, यानी आपके पास डायगोनल की लेंथ कितनी आ गई, 13 आ गई। तो कुछ नहीं था, आपके पास पेरीमीटर गिवन था, आपके पास एरिया गिवन था। पेरीमीटर जो था वो 2a प्लस में b होता है, हमने a प्लस बी का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया और वहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन थी वो पुट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में देखिए आपको क्या कहा गया है, दो गाड़ी एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ने वाली दो अलग अलग सड़कों पर समान समय पर चलना शुरू करती है। उसकी गति क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 सेकंड के पश्चात उसके बीच की कितनी दूरी होगी, उनके बीच में कितनी दूरी होगी 10 सेकंड के बाद, ये आपको फाइंड करना है। इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ओ पॉइंट से एक गाड़ी यहाँ गई ए, ठीक है, और दूसरी यहाँ गई, इसको बी पॉइंट दे दिया। ओके, ठीक है। पहले वाले की जो स्पीड दे रखी है आपको दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर और इसकी दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो आपसे पूछा गया वो 10 सेकंड के बाद की बात पूछी गई, यानी इसको हमें मीटर पर सेकंड में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम दोनों को क्या करते हैं, हम दोनों को मीटर पर सेकंड में जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। 90 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर दोगे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 5/18 से, तो कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरीके से आप 72 को चेंज कर लोगे, 72 को जब आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब 25 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, तो हमें ये देखना है कि ये 10 सेकेंड में, ठीक है, 10 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 10 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करता है, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, यानी कितना आ जाएगा 250, यानी ये डिस्टेंस कितना है आपके पास 250, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो ये आपके पास आ गया 200। इसका मतलब बच्चों ये वाला जो डिस्टेंस है आपके पास, ये डिस्टेंस कितना है 200, और आपको ये डिस्टेंस निकालना है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दोगे और आप BA फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो हम कर लेते हैं इसको। पाइथागोरस थ्योरम जब आप अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 250 का स्क्वायर प्लस में 200 का स्क्वायर, ठीक है, यानी प्लस में 40,000। ओके, इसका सम कर दोगे, सम आपके पास कितना आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा 125,000, ठीक है। इसके आप क्या कर सकते हो, इसके आप फैक्टर बना लोगे, फैक्टर बनाओगे आप इसके, तो फैक्टर बन जाएंगे इसके 10 इंटू में 10 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 41 इसके फैक्टर बन गए, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 और 5 यानी 50
और अंदर क्या बचेगा 41, तो ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कहा गया है, मोहन तथा पुनीत की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 7:5 है। उसकी वर्तमान आयु का योग, उनकी वर्तमान आयु का योग 36 वर्ष है। 7 वर्ष पश्चात पुनीत की आयु क्या होगी। ठीक है, प्रेजेंट में जो एज का रेशियो है वो 7:5 है और सम कितना है, सम जो है वो 36 है और आपको ये बताना है। तो प्रेजेंट में हम फाइंड कर लेते हैं। भाई प्रेजेंट में पुनीत की एज कितनी होगी, उसमें 7 जो है हम ऐड कर देंगे। ठीक है, यही कर सकते हैं। तो देखो कैसे करो, तो पुनीत का जो रेशियो है, पुनीत का रेशियो कितना है 5। ठीक है, और सम कितना हो रहा है इनका 12। 5 और 7 कितने हो चुके 12 और सम दिया कितना है 36। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास पुनीत की एज आ जाएगी प्रेजेंट में। पुनीत की एज प्रेजेंट में कितनी होगी 15 साल। 7 वर्ष बाद पूछी है तो 7 वर्ष बाद पुनीत कितने साल का हो जाएगा 22 साल का हो जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर की PDF के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि 24 लड़के एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं तो 8 लड़के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 24 लड़के किसी काम को 16 दिन में करते हैं तो 8 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे, यही फाइंड करना है आपको। सॉल्व कर देते हैं इसको, यानी 24 गुणा में 16 बटे में 8 बराबर हो जाएगा किसके, डेज के। कैंसिल कर दो, जो भी कैलकुलेशन आपको अच्छी लगे। यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे आपके पास कितना डेज आ जाएंगे, डेज आ जाएंगे आपके पास 48 डेज। तो ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। हमने 6 दिसंबर 2017 का फर्स्ट शिफ्ट जो है वो सॉल्व कर लिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और एक क्वेश्चन था वीडियो में, उसका आंसर जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर दोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।